वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है और आज हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमारे पाठ में प्रथम अध्याय पूर्ण हो चुका है और द्वितीय अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। श्री राधे राधे। गीता की पुस्तक सभी लोग हाथ में ले लें और द्वितीय अध्याय अर्थात अध्याय 2 निकालिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्त मिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्री राधे राधे। आप लोग कल श्रवण कर चुके हैं अध्याय 1 में कि अर्जुन बिल्कुल हताश निराश होकर के ऐसा समझ लिया अर्जुन ने कि मैं युद्ध कर नहीं पाऊंगा, करने लायक नहीं हूँ, वो करना उचित भी नहीं है। क्योंकि भगवान ने जो बताया था कि ये देखो युद्ध की इच्छा से तुम्हारे कुरुवंशी लोग एकत्रित हुए हैं, इनसे युद्ध करना है क्या? तो घबरा गए कि तो हमारे दुश्मन नहीं, हमारे घर वाले हैं सब। अब इनसे लड़ाई करना, इन्हीं को मार के खत्म करना, ये हमें मारे, ये तो किसी हालत में भी अच्छा नहीं होगा। कह दिया महाराज मैं युद्ध करने को तो छोड़िए, धनुष भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, वो गिरा जा रहा है धनुष। और मैं स्वयं इतना भ्रमतीव चिन्मनः, मेरा मन इतना भ्रमित हो गया है और शरीर मेरा इतना बेकार हो गया है कि न च शक्नोमि वस्थातुम, मैं केवल खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। और ये सब बोलते हुए ये बता दिया कि युद्ध करने से इतनी हानि है, इतना पाप है और ये भले हमें मार डालें, हम नहीं इनको मारेंगे। ये भी कह दिया कि इन्हीं को शासन करने दीजिए, हमें नहीं करना। जबकि ये पता था पहले कि दुर्योधन का शासन पूर्ण रूप से अधर्मी आतताई का शासन है, प्रजा का रक्षण नहीं भक्षण हो रहा है। भगवान चाहते थे अधर्मियों को हटाकर धर्मात्मा के द्वारा शासन प्रजा को प्राप्त हो, सेवा प्राप्त हो, लेकिन ऐसी कायरता उत्पन्न हुई, परिवार के मोह में परिवारवाद पनप गया और राष्ट्रवाद धीमा पड़ गया, मंद हो गया राष्ट्रवाद। राष्ट्र भक्ति भूल गए, परिवार की भक्ति ही केवल याद रह गई, कर्तव्य से च्युत हो गए और बेसहारा निराश हताश की तरह से अपने रथ में लुढ़क गए पिछले हिस्से में कि अब तो मैं हो गया निढाल पड़ गया, मेरे बस का कुछ नहीं, ये मेरे बस का कुछ नहीं। जब यह हार मान करके व्यक्ति कर्तव्य से विमुख हो जाता है तभी गड़बड़ होता है। उस समय भगवान की सहायता की आवश्यकता पड़ती है जीव को। अब हम दूसरे अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक का आपने पाठ किया, उसका भाव आप समझिए। तम तथा कृपया विष्ट, अर्थात वो अर्जुन
जो कायरता के दोष से घबराया हुआ निढाल पड़ गया। अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, दोनों आंखों से आंसू की धार गिर रही थी अर्जुन के, भक्ति प्रेम से नहीं, दीन होकर के, असहाय होकर के, अपने को पापी समझ करके, कर्तव्य भूल करके किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्य मुवाच मधुसूदन, जो विषादग्रस्त अर्जुन है उसको भगवान बोलना शुरू किए। अभी उपदेश नहीं कर रहे हैं, अभी धैर्य बता रहे हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है? आपने कल पाठ किया था, अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय के अंत में लिखा हुआ अर्जुन विषाद योग। गीता जी के सभी अध्यायों के समापन में योग शब्द आता है। जैसे प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय के अंत में आएगा सांख्य योग, तीसरे अध्याय के अंत में आएगा कर्म योग, चौथे अध्याय के अंत में आएगा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय के अंत में आएगा लिखा हुआ संन्यास योग, छठे अध्याय के अंत में लिखा हुआ आएगा आत्म संयम योग, सातवें अध्याय के अंत में आएगा लिखा ज्ञान विज्ञान योग, आठवें अध्याय के अंत में लिखा आएगा अक्षर ब्रह्म योग, नवें अध्याय में लिखा आएगा अंत में राज विद्या राजगुह योग, दसवें अध्याय में लिखा आएगा विभूति योग, 11वें अध्याय के अंत में लिखा आएगा विश्व रूप दर्शन योग, 12वें अध्याय के अंत में लिखा हुआ मिलेगा भक्ति योग, 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग, 15वें अध्याय में लिखा मिलेगा पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय में लिखा है दैवासुर संपद विभाग योग, और 17वें अध्याय में लिखा श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वें अध्याय में लिखा हुआ मोक्ष संन्यास योग। ये इन एक एक अध्यायों का नाम है। अब पहले अध्याय का नाम लिखा है विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। विषाद किसको कहते हैं? दुख को, परेशानी को, पीड़ा को। विषाद कहते हैं पीड़ा को, दुख को, परेशानी को, कष्ट को विषाद कहा जाता है। उसमें मन का कष्ट ज्यादा होता है। मन का कष्ट, शारीरिक कष्ट से ज्यादा मुख्यता होती है मन के कष्ट की। जब क्या वो योग होता है? योग तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी गीता जी के पहले अध्याय में भगवान ने उसको विषाद योग कर दिया है। भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो लड़ने के लिए आए थे अर्जुन, और धनुष उठाकर जोर से कर धनुरुद्यम में पांडव, बड़ी जोर से धनुष उठाकर शंख ध्वनि किया था और कहा था दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करिए, मैं देखना चाहता हूँ मुझसे कौन लड़ने आया है। ललकार करके कह रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा पश्येतान समवेतान कुरून। भगवान ये भी कह सकते थे पश्येतान शत्रुन, इन एकत्रित हुए शत्रुओं को देखो, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोले। बोले इन युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो, शत्रुओं को नहीं, कुरुवंशियों को। अर्जुन को लगा कुरुवंशी तो मैं ही हूं, और ये सब परिवार के ही लोग मरने आए हैं, ये भी कुरुवंशी हम भी कुरुवंशी। तो अर्जुन विषादग्रस्त हो गए, ये तो उचित किसी तरह से नहीं होगा। लेकिन भक्तों, विषाद तो योग नहीं होता। हाँ, विषाद जो भक्ति के कारण से भक्त को प्रभु के चरणों में ले जा करके समर्पित कर दे, वो विषाद जो भगवान के चरणों में ले जा करके साधक को समर्पित कर दे, शरणागत कर दे, वो विषाद योग बन जाता है। क्योंकि वो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद था जो विषाद के रूप में आया था, और वो भक्ति और ज्ञान सब कुछ की पात्रता प्रदान करने वाला विषाद था। इसलिए वो विषाद जो प्रभु के चरणों में पहुंचा रहा है, वो योग ही बन गया है।
और उसी का ये परिणाम आ रहा है कि विषादग्रस्त, अश्रुपूर्ण और हर प्रकार से हताश निराश अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? तम तथा, संजय बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इस प्रकार से विषादग्रस्त आंसू बहाते हुए हताश परेशान अर्जुन को भगवान ही, संजय कह रहे हैं कि भगवान ने समझाना शुरू किया, उपदेश करना नहीं, समझाना शुरू किया है। इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, वो मधुसूदन भगवान। अब आप समझिए मधुसूदन नाम भगवान का क्यों पड़ा? मधु नाम का एक दैत्य था, उसको भगवान ने मारा तो मधुसूदन नाम पड़ा। अब यही लग रहा है संजय के द्वारा कि जो इनको मोह हुआ है परिवार का मोह कर्तव्य से विमुख करता है जीव को। जो परिवार का मोह हो गया, उसी मोह रूपी मधु दैत्य को भगवान मारना चाहते हैं कि मोह से मुक्त हो जा, कर्तव्य को स्वीकार कर और उसको ध्यान दे। और अब भगवान ने क्या, अभी तो संजय बोले थे प्रथम श्लोक में, अब इसके बाद दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट मस्वर्ग्य मकीर्ति कर मर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। अब भगवान ने अभी उपदेश नहीं शुरू किया, भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसके अंदर शिष्यत्व जागृत हो तब तो गुरु बनूं मैं। अभी शिष्यत्व जागृत नहीं हुआ, अभी तो हताश निराश निढाल असमर्थ होकर गिर पड़ा है बस रथ के पिछले भाग में, और उपदेश शिक्षा की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो भगवान ने जैसे दया आ रही हो तो भगवान ने कहा कूतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, कुतस्त्वाम कश्मलम इदम, ये कैसे तुमको इस समय ऐसी कायरता उत्पन्न हो गई, मोह कैसे उत्पन्न हो गया परिवार का? विषमे समुपस्थितम, विषम समय में जब प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, युद्ध का समय था, अब ऐसे समय में तुमको कायरता सूझ रही है। भगवान ने कहा ये जो तुम्हारी स्थिति है अनार्यम, ये आर्यों के द्वारा कभी ग्रहण नहीं की गई। अर्थात आर्य लोग अपने धर्म के पालन में युद्ध में कभी पीछे नहीं भागते हैं। तुम कैसे आर्य हो? अनार्यम, ये कार्य तुम्हारा आर्य के अनुकूल नहीं है, अनार्य कार्य कर रहे हो। अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम, और ये न तो स्वर्ग में ले जाने वाला अर्थात नरक की तरफ ले जाने वाला कार्य कर रहे हो। अकीर्तिम, और ये कीर्ति को भी नष्ट करने वाला कार्य है, क्योंकि इतना बड़ा योद्धा नाम जिसका था वो युद्ध देख करके भाग गया, ऐसी अपकीर्ति तुम्हारी होने वाली है। अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर अर्जुन, ये अकीर्तिकर है, ये बदनामी कराने वाला कार्य कर रहे हो, कायरता कर रहे हो, और आर्यों के द्वारा जो कार्य किया गया उसके विपरीत कार्य कर रहे हो, बुद्धिहीनता का कार्य कर रहे हो। ऐसे समय में जहां तुमको उत्तेजित होकर के, उत्साहित होकर युद्ध के लिए शंकर ध्वनि बजा करके अब युद्ध करना चाहिए, वहां तुम ऐसे निराश हताश होकर पड़ गए हो, ये क्या समय में कर रहे हो? ऐसे भगवान ने उत्साह बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं।
अर्जुन के ऊपर भी कोई असर नहीं, वैसे के वैसे अलसाए थके हारे की तरह रथ में पीछे लुढ़के पड़े हुए हैं, कुछ भी बोले नहीं। भगवान के इस श्लोक के बाद भी अर्जुन के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं हुई। और फिर आगे क्या होता है वो मैं कल बताऊंगा। आज 2 श्लोक मैंने लिया है। अब हम कुरुक्षेत्र के रणांगण में विराजमान कृपालु प्रभु भक्त वत्सल भगवान जो अर्जुन के ऊपर अब कृपा दृष्टि बरसाना चाहते हैं, ऐसे परम कृपालु प्रभु और उनका प्रिय भक्त अर्जुन, उन दोनों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।